दुनिया जिस ट्रिपल एच के खात्मे का दावा कर रही थी, इजराइल और अमेरिका ने जिन संगठन की रीढ़ तोड़ने की कस्में लगातार खाई, वो सब के सब एक ही छत के नीचे कैमरे के सामने सीना ताने खड़े दिखाई दे रहे हैं। जी हां, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा सिर्फ और सिर्फ एक अंतिम संस्कार मानना गलत होगा, बल्कि ये एक पश्चिम एशिया का अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा खौफनाक पॉलिटिकल पावर शो बन चुका है। दरअसल तेहरान की धरती से दुनिया को वो तस्वीर दिखाई जा रही है जिसने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी पेंटागन के होश उड़ा कर रख दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल आपको बता दें कि ये जो आंकड़े और तस्वीरें हैं, ये गवाह हैं कि ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की धुरी आज भी जिंदा है और पूरी तरह से एक्टिव भी है। गाजा में महीनों चली भीषण जंग और इजरायली दावों के बावजूद हमास का राजनीतिक ढांचा बिल्कुल ढहा नहीं है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख मोहम्मद दरविश खुद इस जनाजे की अगुवाई करने तेहरान पहुंचे और उनके साथ ब्यूरो के बाकी बड़े नेता बासेम नईम भी मौजूद थे। सिर्फ हमास ही नहीं, बता दें कि लेबनान से इजराइल की नाक में दम करने वाले हिजबुल्लाह का एक हाई लेवल डेलीगेशन भी यहां पर पहुंचा था, जिसकी कमान पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद फनीश की हाथों में है। और हैरानी की बात तो देखिए कि इस डेलीगेशन में इजरायली हमलों में मारे गए और घायल हुए हिजबुल्लाह कमांडर्स के परिवार भी शामिल थे। यानी कि इतने बड़े युद्ध से निकलने के बाद भी ईरान के ये जो आतंकी संगठन है, उनसे कोई ताल्लुक बिल्कुल टूटा नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि फिलिस्तीनी आतंकी गुट इस्लामिक जिहाद के नेता जियाद अल नखाला और यमन के हूती विरोधियों के सबसे ज्यादा खास वरिष्ठ सदस्य जैफ अल्लाह अल शामी ने भी इस जनाजे में शिरकत की। ये वही हूती विरोधी हैं जिन्होंने लाल सागर के समुद्री रास्तों पर ताबड़तोड़ हमले करके पूरी दुनिया के व्यापार और इजराइल के सप्लाई लाइन को हिलाकर रख दिया था। बता दें कि तेहरान पहुंचे इन सभी संगठन के दूतों से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बंद कमरे में मुलाकात भी की। और अब तक इजराइल और साथ ही साथ अमेरिका लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हवाई हमलों और साथ ही साथ सैन्य दबाव से ईरान समर्थित इस पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया था। लेकिन इस अंतिम संस्कार ने एक बात बिल्कुल अलग और डराने वाली तस्वीर पेश कर दी है। इसने ये साफ कर दिया है कि भले ही इन संगठन की क्षमताओं को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था, लेकिन फिर भी उनका राजनीतिक अस्तित्व, उनका हौसला और साथ ही साथ ईरान के साथ उनका वैचारिक गठबंधन टसे मस नहीं हो पाया। हमास का तेहरान आना ये साफ तौर पर बता रहा है कि गाजा मोर्चा बंद नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह की मौजूदगी कहती है कि लेबनान बॉर्डर सुलगता रहेगा और हूतियों की मौजूदगी लाल सागर पर ईरान के दबदबे की याद दिलाती रहेगी। ये साफ है कि तेहरान ने इस राजकीय शोक का इस्तेमाल दुनिया और साथ ही साथ खासकर इजराइल को ये चेतावनी देने के लिए भी किया है कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती को खत्म मान लेना इजराइल की सबसे बड़ी और आत्मघाती भूल होगी। बता दें कि पश्चिम एशिया में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि अब एक और नए और बड़े खतरे की शुरुआत हो चुकी है और ये ट्रिपल एच अभी भी एक्टिव है।